हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड फास्ट बेसिलस स्टेनिंग AFB स्टेनिंग के बारे में। इसे हम ज़ील नेल्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं और इसको यूज किया जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया के बेसिलस के स्टेनिंग करने के लिए, है ना। एसिड फास्ट स्टेन को सबसे पहले सर पाउल एरलिच ने 1882 में डेवलप किया था, जो कि बाद में मॉडिफाइड होकर ज़ील नेल्सन स्टेन के रूप में वर्तमान में यानी प्रेजेंट में माइक्रोबायोलॉजिस्ट या और अन्य लैब में यूज किए जाते हैं स्पुटम के स्मीयर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ये बेसिलाई को हम माइक्रोस्कोपी में पता करने के बाद ये कंफर्म कर पाते हैं कि व्यक्ति को टीबी है या नहीं है। स्पुटम में प्रेजेंट बेसिलाई को इससे पता करते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसका प्रिंसिपल होता है कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उसको एसिड फास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, AFB बेसिलाई की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही रिजिड होती है और स्ट्रॉन्ग एसिड से डीकलराइज करने पर भी अपने कलर को नहीं छोड़ती। इसकी सेल वॉल इतनी मोटी होती है कि जो नॉर्मल स्टेन, ऑर्डिनरी स्टेन होता है, ये इसमें पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता है। इसके सेल वॉल में एक लिपिड प्रेजेंट रहता है जिसे हम माइकोलिक एसिड बोलते हैं और ये माइकोलिक एसिड एकदम शील्ड की तरह पैक रहता है, इसीलिए अन्य स्टेन के द्वारा नहीं लेता है अन्य स्टेन इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा स्टेन यूज करते हैं? प्राइमरी स्टेन के रूप में हम कार्बल फिशन का यूज करते हैं, जो कि बैक्टीरिया रिटेन कर लेता है, यानी कि ये सेल वॉल में पेनिट्रेट कर जाता है और एसिड फास्ट बैक्टीरिया इसको अपने अंदर ग्रैस्प कर लेता है, यानी ले लेता है, रिटेन कर लेता है और रेड कलर में कलर्ड हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें डीकलराइजेशन एजेंट के तौर पर स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 का यूज किया जाता है 20 से 25% के बीच में, जिससे ये कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इससे आपका हाथ भी मतलब डैमेज हो सकता है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद भी हम जब स्लाइड को इसमें डीकलराइज करते हैं तो वो बैक्टीरिया अपने स्टेन के कलर को नहीं छोड़ता है। स्ट्रॉन्ग एसिड से डीकलराइज करने पर भी बैक्टीरिया अपने सेल वॉल के कलर को नहीं छोड़ता है। सेल वॉल का कलर कौन सा? कार्बल फिशल का जो प्राइमरी स्टेन का जो कलर लेता है बैक्टीरिया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से डीकलराइज करने पर भी उस कलर को नहीं छोड़ता। यही कारण है कि इस बैक्टीरिया को हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलते हैं। और फिर उसके बाद कलर को नहीं छोड़ता, और जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो इसी कारण रेड कलर के दिखाई देते हैं, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो इस कलर को छोड़ देते हैं। तो हम सेकेंडरी स्टेट के तौर पर मिथिलीन ब्लू का यूज करते हैं, और ये मिथिलीन ब्लू जो है नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया इसके कलर को लेते हैं आखिरी में और वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह से एसिड फास्ट बैक्टीरिया रेड कलर के दिखाई देते हैं और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया कि एसिड फास्ट की प्रॉपर्टी क्यों होती है इसमें, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो होता है वो माइकोलिक एसिड एक प्रकार का लिपिड होता है। लिपिड यानी वसा होती है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसी लिपिड के कारण इसकी जो एसिड फास्ट की प्रॉपर्टी होती है वो होती है। ठीक है, और ये जो एसिड माइकोलिक एसिड होता है यानी लिपिड होता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रेजेंट होने के कारण ये प्रॉपर्टी इसके पास होती है। ठीक है, इस स्टेन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो स्मेयर सैंपल रहता है आपका मरीज का जो आता है, उस सैंपल के नॉन ग्रेसिव पार्ट से हम एक नॉर्मल स्वैब की हेल्प से, या जो एक लकड़ी सा आता है बांस की, उससे और या फिर स्वैब की हेल्प से हम पतला सा थिन स्मेयर बनाते हैं, और स्मेयर बनाने के बाद उसे हीट फिक्स करेंगे, ड्राई करेंगे। ये मैं आगे और अच्छे से आपको बताऊंगी। फिर प्राइमरी स्टेन का यूज करेंगे, ट्रीट करते हैं, उसके बाद इसे थोड़ा सा हीट करते हैं, फिर 20% H2SO4 से हम डिक्लोराइज करते हैं, और उसके बाद आखिरी में मिथिलीन ब्लू स्टेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को स्टेन करने के लिए किया जाता है। आगे हम इसका विधि पढ़ेंगे कैसे करते हैं, प्रोसीजर या फिर विधि कि हम ये स्टेनिंग करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम जो है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये डब्बा है, इसमें स्मेयर आया, स्पूटम आया पेशेंट का। इसमें हम मॉर्निंग सैंपल प्रेफर करते हैं, जो मॉर्निंग का पहला सैंपल होता है कफ का,
वो आया। और इसमें एक कॉटन स्वैब की हेल्प से, ये सब स्टेराइल होना चाहिए कॉटन स्वैब वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हम वन डिप से इस पे एक स्लाइड लेंगे, नॉन ग्रीसी एकदम क्लीन एंड ड्राई स्लाइड लेंगे। उस पे हम इसको फैला के इस तरह से स्मेयर बनाएंगे। स्मेयर को थोड़ा सा हम ड्राई करेंगे और वो हीट फिक्स करेंगे हल्का, है ना, हीट फिक्स करेंगे जिससे कि जो स्मेयर है वो ड्राई होके और ग्लास की जो स्लाइड है उससे चिपक जाए। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे स्टेन, जो प्राइमरी स्टेन होता है अपना। प्राइमरी स्टेन कौन सा स्टेन होता है, स्लाइड को स्लाइड के स्टैंड पे रख देंगे। स्लाइड स्टेन 2 जो है ग्लास रॉड आता है उसके ऊपर हम स्लाइड को रखेंगे। जो सिंक होता है जहाँ पे भी आपका स्टैंडिंग एरिया हो उसमें, उसके बाद इसके ऊपर हम स्लाइड को रखेंगे। स्लाइड को रखने के बाद जो अपना प्राइमरी स्टेन कार्बल फिशल है वो हम डालेंगे, जो कि एक रेड कलर का स्टेन होता है। ठीक है, वो हम उसको डालेंगे, इतना डालेंगे जिससे कि आपका जो ये स्मेयर आपने बनाया है ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, डालने के बाद फिर हम स्प्रिट लैंप आपने देखा होगा, ये छोटा सा लैंप जैसा रहता है जो कि पहले जो जलाते थे चिमनी टाइप वैसा, और इसमें हम स्प्रिट डाल देते हैं। और ये यहाँ पे एक कॉटन का वो लगा रहता है, स्प्रिट आता है और यहाँ से ये जलता है। इसके ऊपर हम इस स्प्रिट लैंप को हम स्लाइड के नीचे रखेंगे और स्टीम आने तक, यानी हल्की सी भाप आने तक इसको हम रखेंगे। ठीक है, 5 मिनट 2 से 5 मिनट के बीच रखेंगे, गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा ये धीरे धीरे स्लाइड में से स्टीम आने लगेगी। स्टीम आने का अर्थ ये है कि जो बैक्टीरिया, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है उसका जो मैंने आपको बताया था उसकी सेल वॉल जो रिजिड होती है, यानी कि उसमें जो वसा प्रेजेंट होता है वो इस हीट पे रखने से पिघलेगा और ये स्टेन उस बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेनिट्रेट होगी, यानी कि अंदर जाएगी और वो रेड कलर को ले लेगा। ठीक है, यही कारण है कि इसको हम हीट कर रहे हैं, क्योंकि एसिड फास्ट बैक्टीरिया नॉर्मली इस कलर को नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो जो वसा प्रेजेंट है वो उसको रोक देगा। तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा हीट करेंगे और फिर इसमें ये स्टीम आने तक और स्टेन को जो बैक्टीरिया है वो ले लेगी। उसके बाद स्लाइड को कूल होने देंगे और फिर नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उससे हम इसको वॉश कर लेंगे, धो देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस आता है डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन का मतलब स्टेनिंग में यही होता है कि जो स्टेन में एक्स्ट्रा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जो आप पता करना चाहते हो, उसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भी स्टेन से कलराइज हो गए, मतलब कलर हो गए हैं, उसके कलर को उतारना, ताकि हमें केवल वही बैक्टीरिया प्राप्त हो या वही ऑर्गेनिज्म दिखाई दे जिसे हम देखना चाहते हैं। तो हम 20% एसिड से इसको डीकलराइज करेंगे, डालेंगे उस स्मेयर पर किसी पिपेट वगैरह की हेल्प से, और हाथ से इसे टच नहीं होना चाहिए वरना आपके हाथ में जलन हो सकती है एसिड की वजह से। तो डीकलराइजर एजेंट हम डालेंगे स्टेन के ऊपर और फिर वॉश कर देंगे पानी से तुरंत। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये एसिड फास्ट ने तो अपना कलर ले लिया है, लेकिन जो अदर बैक्टीरिया जिन्होंने रेड कलर को लिया है वो उस कलर को इस एसिड की वजह से छोड़ देंगे, यानी डिसकलर हो जाएंगे। ठीक है, और अब स्लाइड को तुरंत वॉश करेंगे। फिर हम काउंटर स्टेन यानी कि जो सेकेंडरी स्टेन होता है उसको यूज करेंगे। और सेकेंडरी स्टेन या काउंटर स्टेन हम AFB स्टेनिंग में कौन सा यूज करते हैं, मिथिलीन ब्लू। ठीक है, मिथिलीन ब्लू को हम डालेंगे इस पे 30 सेकेंड्स के लिए, 20 to 30 सेकेंड्स के लिए, और इसमें जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो इसके कलर को ले लेंगे जिन्होंने कलर छोड़ दिया था, और वो ब्लू कलर में कलर्ड हो जाएंगे। ठीक है, लगभग 20 से 30 सेकंड के बाद हम स्लाइड को टैप वाटर से वॉश कर देंगे अच्छे से क्लीन करके, और फिर हम स्लाइड के स्लाइड स्टैंड में रख देंगे जिससे कि वो ड्राई हो जाए। फिर ड्राई होने के बाद हम स्लाइड को ऑयल इमर्सन, सबसे पहले 45x या माइक्रोस्कोप में 45x पे हम सेट करेंगे, और उसके बाद 100x ऑयल इमर्सन लेंस पे हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया एसिड फास्ट होगा वो उसमें रेड कलर का दिखाई देगा ब्लू बैकग्राउंड में, और जो भी नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई होंगे वो ब्लू कलर के दिखाई देंगे। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, और काउंटिंग के थ्रू, चार्ट के थ्रू हम 1+, 2+, इस तरह से इसके रिजल्ट को हम देते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ ये वर्चुअल ऐसे ही डायग्राम है कि कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड में बेसिलाई ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और ये नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई है जो कि इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है,
तो हम एक बार और रिवाइज करते हैं। अभी हमने पढ़ा एसिड फास्ट स्टेन। एसिड फास्ट स्टेन हम क्यों करते हैं? टीबी का जो बेसिलाई होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो मॉर्निंग का सैंपल होता है स्पूटम का, उससे हम स्मेयर बनाते हैं स्वैब की हेल्प से क्लीन स्लाइड पे, उसको हम ड्राई करते हैं, हीट फिक्स करते हैं। उसके बाद हम प्राइमरी स्टेन कार्बल फ्यूजन का यूज़ करते हैं और इसे 2 to 5 मिनट तक गर्म करते हैं जिससे कि स्टेन आ जाए, भाप निकलने लग जाए। उसके बाद और बैक्टीरिया की सेल वॉल में ये स्टेन घुस जाए। उसके बाद हम इसे वॉश करते हैं टैप वाटर से। वॉश करने के बाद हम इसे डीकलराइज 20% H2SO4 से हम डीकलराइज करते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो अपने कलर को डीकलराइज हो जाते हैं, उससे कलर को छोड़ देते हैं। और स्लाइड को फिर से तुरंत वॉश कर लेंगे वाटर से। उसके बाद काउंटर स्टेन का यूज करेंगे। काउंटर स्टेन मिथिलीन ब्लू होता है जिसका यूज करने के बाद जो नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं वो इसके कलर को लेंगे और ब्लू कलर का दिखाई देंगे। उसके बाद स्लाइड को आखिरी में वॉश करके और ड्राई करने के बाद ऑयल इमर्सन लेंस में हम अच्छे से इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो जो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं ऑब्जर्वेशन में वो रेड कलर के दिखाई देंगे, नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई ब्लू कलर के दिखाई देंगे। रेड कलर के इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि इन्होंने प्राइमरी स्टेट के कलर को लिया है एसिड फास्ट बेसिलाई ने, और नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई ने मिथिलीन ब्लू यानी काउंटर स्टेन के कलर को लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेनिंग अच्छे से समझ में आया होगा। इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगी कि आपको लैब में इसका प्रैक्टिकल प्रोवाइड करूं। तो तब तक के लिए थैंक यू। उसमें कुछ और चीज़ें आपको जो समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।